ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मकर के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ज़्यादा सटीकता लग्न राशि से आती है। जिनको पता है वो लग्न राशि से देखें, जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि इस महीने में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल की युति शनि के साथ हो जाएगी, जो एक विस्फोटक युति होती है। शुक्र भी शनि के साथ युति बनाएंगे। सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे। और इस महीने में वर्ष का पहला ग्रहण भी लग रहा है, जो आपके नवम भाव में लगेगा, यानी कि कन्या राशि में, और वो होगा होली वाले दिन यानी कि 25 मार्च को। तो इस महीने बहुत कुछ घटित हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी है उन सब चीज़ों की विवेचना एक यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे, और लग्न भाव पर मंगल का प्रभाव है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बैठे हैं लग्न में, और शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। शुक्र का प्रभाव 7 तारीख तक रहेगा। शुक्र उसके बाद आगे चले जाएंगे। मंगल का आधे महीने रहेगा, क्योंकि उच्च के हैं मंगल आपके लग्न भाव में, और मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, और मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है। बहुत स्पष्ट है कि या तो ऑलरेडी आपने पिछले कुछ टाइम में कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य किया होगा, कोई वाहन खरीदा होगा। और यदि इस महीने भी आप 15 तारीख तक या उसके आसपास तक, क्योंकि प्रभाव थोड़ा रहता ही है, अगर कुछ प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैसे भी मंगल उच्च के हैं लग्न में। कोई ग्रह जब उच्च का होता है और स्पेशली लग्न भाव में होता है, तो अपने जितने भी नेचुरल कारकत्व हैं उनके, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ लाभ देकर जाता है। तो मंगल प्रॉपर्टी के प्रमुख कारक हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग हैं। मंगल और शुक्र की युति विवाह का योग भी बन जाती है, कारण मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये मिलकर, क्योंकि दोनों सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो इस महीने विवाह के भी योग आपके बहुत अच्छे और बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। मंगल क्योंकि ऊर्जा बहुत है, तो वो आपके लग्न में रहेंगे, तो काफ़ी ऊर्जात्मक आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे, और आने वाले टाइम में भी ये जो ऊर्जा की अनुभूति है ये आपको अवश्य मिलने वाली है। शुक्र क्योंकि आपका योग कारक है, तो कोई बहुत प्रमुख कार्य अगर अटक रहा था, तो महीने के शुरुआती भाग में वो कार्य भी आपका पूर्ण यहाँ पर हो सकता है। तो शुभता दिख रही है हर प्रकार से। महीने का शुरुआत तो अच्छा होगा। ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात कर लेते हैं। इस महीने 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन होंगे। बुध तीसरे घर में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और शुक्र दूसरे घर में आएंगे, और अपने मित्र ग्रह शनि के साथ, और अपने मित्र ग्रह की राशि शनि की राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध यहाँ पर तीसरे घर में आ गए, नीच के हो गए। तीसरा घर एक ऐसा भाव है जहाँ पर मैं नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानता। राहु के साथ है तो ओवर एक्साइटमेंट अवश्य आएगी, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर व्यक्ति बाय हुक या बाय क्रुक अपने कार्यों को कर लेता है, यानी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर, अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा कह सकते हैं, जो आगे चलकर भारी पड़ेगा। अदरवाइज बुध नीच के हो रहे हैं, कई लोगों को, कई लग्न के लोगों को बुरा प्रभाव देंगे, लेकिन आप उनमें से नहीं होंगे कि आप पर ज़्यादा कोई बुरा प्रभाव इसका नहीं होगा। शुक्र अपने आप में धन स्थान में आ रहे हैं। शुक्र लक्ष्मी है, आपके 10वें घर के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो धन प्राप्ति तो 7 तारीख के बाद आपकी बहुत अच्छी होगी। और क्योंकि स्वयं धनेश के साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग आपके बहुत बन जाते हैं। इस महीने और राशि परिवर्तन होगा। 14 तारीख को एक होगा 15 तारीख को, 14 को होगा सूर्य देवता यानी कि आदित्य भास्कर, उनका होगा राशि परिवर्तन, और वो आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और ये होगा
14 तारीख को, और 15 को मंगल लग्न को छोड़ के दूसरे स्थान में आ जाएंगे। सूर्य का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। एक प्रॉब्लम बस ये है कि राहु के साथ है, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिनसे सूर्य थोड़े डरते हैं क्योंकि ग्रहण लगा देते हैं। अब क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश हैं और फिर वहाँ पे राहु के साथ आ गया, नहीं कि अचानक से जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचेगी, यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं, खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे और यहाँ पर भी ओवर एक्साइटमेंट रहेगी। विश्वास मत कीजिएगा किसी पर ज़्यादा, स्पेशली अपने दोस्तों पर, क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर आपका कोई रिश्तेदार भी यहाँ पर आपसे कुछ पैसा आदि मांगता है तो उनसे भी ज़्यादा मत लीजिएगा। हाँ, उनको भी ज़्यादा मत दीजिएगा, यानी कि पैसों के लेन देन से बचिएगा। एक चीज़ है, क्योंकि ये अष्टम भाव प्रॉपर्टी का है और अपने से अष्टम में गए हैं और राहु के साथ है, अचानक से किसी जोड़ तोड़ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई अगर वाद विवाद चल रहा था तो उसका निवारण निकल सकता है। मंगल दूसरे घर में आएंगे और मंगल का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। आपके लिए मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, उच्च कोटि का धन योग बना रहे हैं, तो उनका दूसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो जोड़ी है ना शनि मंगल की, इसको विस्फोटक जोड़ी कहता हूँ, तो पैसा खर्च भी हो सकता है बहुत तेज गति से। वाणी पर नियंत्रण तो इस महीने आपका बहुत मुश्किल रहेगा और उसके कारण, और वैसे भी थोड़े कटुभाषी होते हैं मकर वाले। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इनको कटुभाषी, शास्त्र कहते हैं, मैं इनको कटुभाषी कहना नहीं ज़्यादा पसंद करता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जैसे को तैसा बोलते हैं और ये अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए लोग कहीं ना कहीं इनको कटुभाषी समझते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं लोग इनसे ज़्यादा बात करने से डरते भी हैं, क्योंकि ये सत्य बोल देते हैं। और आज का टाइम ऐसा है कि अगर आप बहुत सत्य बोलते हैं तो भी लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धन अवश्य आएगा, भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7वें भाव से अष्टम भाव मंगल युक्त हो गया, मंगल दोष हो गया, शनि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो मैं उस एरिया में जब जाएंगे तो डिस्कस करूँगा। ओवरऑल महीना अच्छा है आपके लिए, बुरा नहीं कहूँगा। बस जो कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोले हैं उनका ध्यान दीजिएगा। गुरु चौथे घर में है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा 15 तारीख तक मंगल का प्रभाव, तो प्रॉपर्टी आदि तो या तो ऑलरेडी आपने ले ली होगी या इस महीने भी उसके योग बन रहे हैं। ग्रहण नवम भाव में बन रहा है, बहुत केयरफुल रहिएगा। नवम भाव का ग्रहण मिला जुला प्रभाव देता है। बॉसेस से टेंशन होगी, कार्य क्षेत्र में उलझने जागृत होंगी, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि क्या धार्मिक साइड पर आगे जाना है। ये स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका, मतलब कि यू आर अबव 35, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना अगर यंग बच्चे होते हैं तो उनमें थोड़ी सी देर से ही जागृत होती है। जब कोई यंग होता है तो उसको तो यही लगता है कि हम ही हम हैं, बाकी कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो पता चलता है आप कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ पहले से ही लिखित था और आप बस चल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं बहुत कुछ लिखित होता है। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक चेतना बहुत जागृत होगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ऑलरेडी केतु है तो पिताजी के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर थोड़ा प्रभाव माता जी की सेहत पर भी पड़ सकता है। कारण क्या है कि चौथे भाव से छठे में ये ग्रहण दोष लग रहा है, तो माता जी की सेहत पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो उनका ध्यान देंगे तो अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस कुछ मेरी तरफ से, इनर स्ट्रेंथ जागृत होगी इस महीने, वो दिख रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा इधर उधर मन भाग रहा था तो यहाँ पर विशेषतः थोड़ा सा प्रोटेक्शन आएगा। ज़्यादा सत्य मत बोलिएगा, जैसा मैंने कहा सत्य सुनना आज के टाइम में कई लोगों को पसंद नहीं भी है, तो बहुत सत्य बोलने से थोड़ा सा बचिएगा। हमें पता है, एक्चुअली हमें पता होता है कि हाँ अगर हम कुछ सत्य बोल देंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे उतना कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना बहुत जागृत होती हुई दिख रही है इस महीने। ग्रहण का प्रभाव कुछ इस प्रकार का भी होता है क्योंकि केतु के साथ है और नवम भाव में है। धार्मिक चेतना अवश्य आपकी जागृत होगी। प्रॉपर्टी के योग दिख ही रहे हैं। ग्राउंडेड रहेगा, ईगो मत दिखाएगा। कभी कभी एक ऐसा कोई पल आता है व्यक्ति के जीवन में, एक महीना आता है, हफ्ता आता है, दिन भी आ सकता है, क्षण में मात्र में भी वो चीज़ हो सकती है कि व्यक्ति को अपना लाइफ पर्पस या तो प्राप्त हो जाता है, दिख जाता है, या वो ढूंढना शुरू कर देता है। ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि हम क्यों आए हैं इस जीवन में।
और ये अधिकतम लोग नहीं करते टू बी ऑनेस्ट, पर ये महीना है जब कहीं ना कहीं वो एक जो एक भाव है वो अवश्य जागरूक आपका होगा। अपने मेंटल सेहत का इस महीने पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा है। इंस्पिरेशन इस महीने काफ़ी आपको प्राप्त होने वाली है, महीना अच्छा है आपका। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए महीना आपका थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूँगा लेकिन सेंसिटिव है। कुछ कारण का मैंने इंडिकेशन दे दिया था जनरल प्रेडिक्शन में, यहाँ पर थोड़ा एलैबोरेट करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो 10वें घर के स्वामी हैं वो लग्न में है, ये राजयोग बनता है। करियर आगे अवश्य बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि आपके जो 12वें घर के स्वामी हैं बृहस्पति, वो आपके 10वें घर को देख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश संबंधित काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, इंडिया में रहकर किसी एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए महीना अच्छा होगा। और अगर आप कहीं ना कहीं जॉब चेंज के बारे में भी सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। कारण यह है कि शुक्र जो लग्न में है वो 10वें से अष्टम के स्वामी भी है, तो इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज तो उसके लिए भी महीना अच्छा है। अब यहाँ पर इस महीने कुछ राशि परिवर्तन होंगे जो मैं बता चुका हूँ, उनके कारण थोड़ा बदलाव कार्य क्षेत्र में अवश्य आएगा। देखते हैं क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले तो तीसरे घर में सूर्य आ जाएंगे 14, बुध आ जाएंगे 7 मार्च को, शुक्र 7 को यहाँ पे, मंगल 15 को यहाँ पर। अब ये जो बुध नीच के हुए हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। कारण क्या है कि वो 10वें से छठे में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में फालतू की उलझने, फालतू का कंपटीशन, फालतू की पोकिंग, फालतू का स्ट्रेस। मैं फालतू का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों द्वारा एक क्रिएट करा जाएगा। अपने कलीग्स से बहुत बच के रहें, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपके कलीग्स के द्वारा आपके लिए कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और सूर्य भी यहाँ पर है और ग्रहण दोष युक्त हो गए तो बॉसेस भी कहीं ना कहीं साथ नहीं देंगे, और जो कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम उत्पन्न होगी उसमें बॉसेस भी इलेबोरेट कर देंगे उस चीज़ को, एग्जैजरेट कर देंगे उस चीज़ को। तो ये महीना अपने कर्मों के द्वारा तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन बाकी लोगों के कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, मैंने शुरू में कहा था जनरल प्रेडिक्शन में, यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण दोष है जो ज्योतिषीय दोष होता है कि हाँ, राहु के साथ जब भी सूर्य चंद्रमा आते हैं या राहु केतु के साथ, जैसे मैं साप्ताहिक राशिफल में बनाता हूँ तो ग्रहण दोष लग जाता है। ये ग्रहण लग रहा है, पहला जो प्रॉपर ग्रहण इस साल का लग रहा है। तो यहाँ पर ग्रहण लगेगा जब चंद्रमा यहाँ पर होंगे 25 तारीख को, जो है होली का दिन। अब ऐसा नहीं कि उसी दिन प्रभाव आएगा, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद तक रहता है। ग्रहण का प्रभाव तो 10-15 दिन पहले 10-15 दिन बाद तक रहता है। यहाँ पे भी दिख रहा है बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर भी बॉसेस, तो बॉसेस से बच के रहिए। इवन यहाँ पर कोई जिनकी दशांतर दशा बहुत ही खराब चल रही है उनके लिए यहाँ पर इवन कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम बड़ी भी आ सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा बचना है। अदरवाइज अपने लेवल पर काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करने का अवसर मिलेगा, और कहीं ना कहीं कोई नई अपॉर्चुनिटी, इवन जॉब चेंज का जैसे मैंने कहा था, योग इस महीने आपका बन रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। डाउन टू अर्थ रहिएगा, अपने काम के बेसिक्स पर काम कीजिएगा। इस महीने आपको अपने करियर को रिव्यू करने का भी मौका मिल सकता है कि हाँ, कहाँ जा रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, ये मौका भी मिल सकता है। पैसा बढ़ने की संभावना है, थोड़ा परसेप्शन आपका चेंज होगा। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के मौके जॉब चेंज के थ्रू मिल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों को समझिएगा। ज़्यादा किसी और के काम में ना तो गलतियां निकालनी है, ना ही इन्वॉल्वमेंट करना है। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे काम के कामों में गलतियां निकालना शुरू कर देता है और अपने कामों में गलतियां करना शुरू कर देता है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। थोड़ा शांत रहिएगा। बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा इस महीने, एक कंफर्टेबल सिचुएशन कार्य क्षेत्र में नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं महीना ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि सप्तम पर मंगल का प्रभाव रहेगा, मंगल उच्च के हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। मंगल लाभेश भी हैं, मंगल चौथे घर के स्वामी है, राजयोग पंच महापुरुष योग बनाकर बैठेंगे। शुक्र के साथ हैं, शुक्र आपके दशमेश हैं और शुक्र आपके योग कारक, यानी कि बिजनेस में कोई बहुत प्रमुख कार्य अगर अटक रहा था तो महीने के शुरुआती भाग में पूर्ण हो सकता है। मंगल 15 तारीख तक चौथे भाग को देखेंगे जो अच्छा है, यानी कि बिजनेस में आपका पैसा अवश्य इस महीने बढ़ेगा। थोड़ी सी उलझने आएंगी जब राशि परिवर्तन होंगे, स्पेशली जो महीने का मध्य भाग होगा वहाँ पे जो राशि परिवर्तन होंगे वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा सा शुरुआत में भी आ सकती है। 7 मार्च को बुध क्योंकि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और शुक्र आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, और 14 को सूर्य यहाँ पर, 15 को मंगल यहाँ पर।
अब ये बुध जो नीच के हो रहे हैं, ये सप्तम से त्रिकोण में हो रहे हैं, यानी कि प्रभाव रहेगा बिजनेस पर। तो कम्युनिकेशन गैप, लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम, गलत डॉक्यूमेंट साइन कर देना, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में गलती हो जाना। सूर्य भी यहाँ पर ग्रहण युक्त हो गया, यानी कि सरकार से भी कोई प्रॉब्लम हो गई या सरकार से कोई बाधा आ गई। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो कोई जीएसटी का, कोई टैक्स का इशू ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। और मंगल क्योंकि सप्तम से अष्टम में आ गई, ये अच्छा है, पैसा बढ़ेगा। लेकिन मंगल की युति शनि के साथ भी है, तो जिनका कोई मशीनरी वाला काम है या प्रोडक्शन का कुछ कार्य है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप, मशीनरी बेस्ड काम है, तो वहाँ पर कुछ गलती हो सकती है, मशीनरी में खराबी हो सकती है, प्रोडक्ट्स में आपकी गड़बड़ी हो सकती है। स्पेशली अगर खाने पीने का सामान आप बनाते हैं, यहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है जहाँ पर खाने पीने का सामान आप प्रोड्यूस करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब खाने पीने की बात आती है तो अगर यहाँ पर गड़बड़ होती है तो फिर वो बड़े लेवल पर उसका एक नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये महीना नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको इस महीने अपने कई कामों को जो आप अटकाते आ रहे हैं पूर्ण करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज़ें आगे चलकर बहुत तंग करेंगी। कंक्लूजन्स पर मत पहुंचिएगा, कोई भी डिसीजन लेना हो उससे पहले थोड़ा किसी से कंसल्ट कीजिएगा। बस एक चीज़ कहूँगा कि इस महीने कोई बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिएगा। थोड़े अच्छे चेंजेस भी आएंगे, थोड़े बुरे चेंजेस भी आएंगे। आपको जितना हो सके अपने गोल्स पर ध्यान देना है। जितना आपने ये सारी चीज़ें करी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ अवश्य कह सकता हूँ कि इस महीने थोड़े से उलझने अवश्य आएंगी, लेकिन अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके जाने का भी अवसर आपको इस महीने में प्राप्त होगा। तो महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से तो महीना अच्छा है। पहले मंगल यहाँ पर रहेंगे, शुक्र यहाँ पर होंगे, अपने आप में अच्छा है। मंगल लाभेश है, लग्न में होंगे तो धन योग, लक्ष्मी योग, लाभ योग सब बना रहे हैं। पंच महापुरुष योग बनाएंगे 15 तारीख तक। फिर आपके धन स्थान में ही आ जाएंगे और धनेश के साथ युति होगी, तो पैसा तो बहुत आएगा इस महीने, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन रिस्क नहीं लेने यहाँ पे। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। इवन अंतिम 10 दिनों में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं खर्चों की। खर्चे इस महीने ज़्यादा आपके अपने घर पे होंगे, प्रॉपर्टी आदि पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन पर, रेनोवेशन पर, वाहन पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, जो एक अच्छी चीज़ है। और किसी पुरानी चीज़ पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, पुराने काम पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही घर में कोई रोगी हो सकता है, उसके कारण भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है। अचानक से कुछ यात्राएं हो सकती हैं जिस पर बड़े खर्चे होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना ठीक है, क्योंकि चांसेस इस महीने दिख रहे हैं। मैं पूरे महीने तो नहीं कहूँगा, लेकिन महीने के शुरुआती भाग में चांसेस हैं। नई रिलेशनशिप के चांसेस महीने के 10 तारीख के बाद ज़्यादा बनेंगे, जहाँ पर नया रिलेशनशिप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचमेश, पंचम भाव सबसे पहले देखते हैं, वो लग्न में रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे मंगल के साथ 7 तारीख तक। तो इंटीमेसी और अट्रैक्शन बहुत रहेगी, लेकिन मंगल शुक्र की युति एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ा देता है। राशि परिवर्तन जब होगा तो क्योंकि मंगल का प्रभाव दृष्टि द्वारा पंचम पर आएगा और मंगल शनि के साथ है जो विस्फोटक युति होती है, तो यहाँ पर गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत इस महीने रहेगा और उसका एक नेगेटिव प्रभाव रिलेशनशिप पे पड़ सकता है। दोनों ही साइड से थोड़ा जल्दबाजी दिखेगी, इम्पल्सिवनेस दिखेगी और जैसा मैंने शुरू में कहा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेंगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। मिला जुला सा महीना, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन एग्रेशन पर कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि मे बी दोनों ही अलग साइड पर जा रहे हैं। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वाइज उसको ठीक कीजिएगा, बदलाव आएंगे। कभी कभार इस महीने में अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर थोड़ा उदास भी आप होंगे, कोई बात नहीं, सबके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। बस एक चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ को मैच्योरली हैंडल कीजिएगा और जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनको और बढ़ाइएगा। इन चीज़ों पर आपने काम किया तो महीना आपका ठीक ठाक रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। पहले तो मंगल दोष बना हुआ है,
लग्न भाव में, और उनका प्रभाव सप्तम पर है, तो लड़ाई झगड़े तो ऑलरेडी हो रहे होंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो भी कोई बहुत श्रेष्ठ स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए नहीं दिखा रहा। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन होंगे जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बुध यहाँ पर 7 को आ जाएंगे, सूर्य 14, मंगल यहाँ 15, शुक्र यहाँ पर 7। अब देखिए क्या है कि मंगल दोष अभी भी बना हुआ है। मैं ये भी बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष युक्त होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर शनि भी है, यानी कि 2 सेपरेटर, या फिर 2 ऐसे ग्रह, खैर मंगल को पूरा सेपरेटर नहीं कहूँगा, शनि सेपरेटर है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में बढ़ेगी। मंगल दोष अभी भी है, शनि का सप्तम से अष्टम में होना अच्छा नहीं है, और शुक्र की युति भी है, यानी कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट या तो ऑलरेडी हो चुका है मैरिड लाइफ में या आने वाले टाइम में हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि सप्तम से नवम में भी बुध नीच के हो गए और सूर्य ग्रहण दोष युक्त हो गए, यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी रहेगा, ईगो क्लैशेस भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा पैशनेट रहिएगा, अच्छे टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। ईगो क्लैशेस बहुत तंग करेंगे, दोनों ही अगर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे। और इसके साथ ही इन लॉस का इन्वॉल्वमेंट इस महीने बहुत कष्टकारी रह सकता है। जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत आगे बढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ये महीना थोड़ा स्थिरता प्रदान करने का है और सिंप्लिसिटी वाला है। जितना ऑर्डिनरी रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने का कोशिश किया वहीं पे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है एग्जाम्स के लिए। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में अपनी कुछ गलतियां कर सकते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में इम्पल्सिव बहुत रहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत रहेंगे, इसका ध्यान देना है। वैसे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, देखिए पंचम के स्वामी पहले शुक्र यहाँ पर रहेंगे 7 तारीख तक, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों ही स्थान अच्छे हैं, पहले अपने से नवम में होंगे, फिर अपने से केंद्र में होंगे, 10वें में होंगे, अच्छा है। और मंगल जो आपके लिए आपके लग्न में उच्च के होते हैं, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, वो पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, बदलाव आएंगे, कार्य पूर्ण होंगे, कुछ ऐसे मौके जो हाथ से निकल गए थे वो वापस आएंगे। थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा, कहीं ना कहीं सरकारी कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कोई एडमिशन का कार्य अटक रहा था पूर्ण होगा। और यदि कोई सरकारी एग्जाम आपका इस महीने पड़ता है उसमें बहुत अच्छा करेंगे। ओवरऑल महीना अच्छा है आपका। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत ठीक ठाक है इस महीने, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके लगने के स्वामी शनि मंगल के साथ आ जाएंगे, और ये दोनों जोड़ी थोड़ी, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, थोड़ी विस्फोटक होती है। तो 15 तारीख के बाद थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने। बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, हड्डियों के रोग, स्किन डिसऑर्डर, ईएनटी की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा आपको तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में पुनः कफ रोग, वाटर रिटेंशन, स्किन डिसऑर्डर्स और स्पाइन की कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। अंतिम 10 दिन में खाने पीने के इन्फेक्शन के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण, कोई भी ग्लैंड जो होते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम, और इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी शनि मंदिर में कुछ खाने का सामान दान करना है, जो भी आपकी मर्जी हो। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में कुछ खाने का सामान दान कीजिएगा। कुछ शनि चालीसा की पुस्तकें और हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। इसके साथ ही आपको हनुमान जी को घर में बनी खीर का भोग लगाना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।